कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय एवं आंवला नवमी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। स्नान, दान, व्रत पूजा का विधान रहता है। यह संतान प्रदान करने वाली और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली नवमी होती है। भारतीय सनातन धर्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी दिनांक 10 नवंबर रविवार को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अक्षय नवमी को जप, दान, तर्पण, स्नानादि का अक्षय फल होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का भी विशेष महत्व है। यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में सुविधानुसार खीर, पूरी या मिष्ठान्न हो सकता है। इस दिन पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने की परंपरा भी है। ऐसा करने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता बढ़ती है। साथ ही ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंवले के रस के सेवन से त्वचा की चमक भी बढ़ती है। पूजा विधान: प्रातः काल स्नानादि के अनंतर दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर निम्न प्रकार से व्रत का संकल्प करें। अद्यत्यादि अमुक गोत्रोमुख शर्माहा वर्मा गुप्तो वा ममाखिल पापक्षय पूर्वक धर्मार्थ का मोक्ष सिद्धि द्वारा श्री विष्णु प्रीत्यर्थन धात्री मूले विष्णु पूजनम धात्री पूजनम च करिष्ये। ऐसा संकल्प कर धात्री वृक्ष आंवला के नीचे पूरब की ओर मुख कर बैठें और उधात्र्य नम मंत्र से आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके निम्नलिखित मंत्रों से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। मंत्र: पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रेण ते पिबन्तु मया तन धात्री मूलेक्षण पय आब्रह्मस्तम पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा ते पिबन्तु मया तन धात्री मूलेक्षण पय। इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में निम्न मंत्र से सूत्र लपेटें। दामोदर निवासाय धात्र्य देव्य नमो नम सूत्रेणानेन बध्नामी धात्री देवी नमोस्तु ते। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए। तत्पश्चात रोली, चावल, धूप दीप से वृक्ष की पूजा करें और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करने के बाद कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करें तथा निम्न मंत्र से उसकी प्रदक्षिणा करें। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी सर्वाणी नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के सन्निकट बैठकर भोजन करें। एक पका हुआ कोहड़ा, कूष्मांड लेकर उसके अंदर रत्न, सुवर्ण, रजत या रुपया आदि रखकर निम्न संकल्प करें: ममाखिल पापक्षय पूर्वक सुख सौभाग्यादिनाम उत्तरोत्तराभिवृद्धये कूष्मांड दान मह करिष्ये। आज ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड की बेल उत्पन्न हुई। इसी कारण आज के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसलिए इसके बाद विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कूष्मांड दे दें और निम्न प्रार्थना करें: कूष्मांडन बहुबीजाड्यन ब्रह्मणा निर्मितम पुरा
दास्यामि विष्णवे तुभ्यं पितृणा तारणाय च। पितरों के शीत निवारण के लिए यथाशक्ति कंबल आदि उर्ण वस्त्र भी सत्पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। यह अक्षय नवमी, धात्री नवमी तथा कूष्मांड नवमी भी कहलाती है। घर में आंवले का वृक्ष न हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा दान आदि करने की परंपरा है, अथवा गमले में आंवले का पौधा रोपित कर घर में यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। आंवला नवमी की प्रचलित कथा। काशी नगर में एक निःसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अक्षय आंवला नवमी मुहूर्त। अक्षय नवमी पूर्वाह्न का समय प्रातः 6:35 से मध्याह्न 12 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ 09 नवंबर रात्रि 10:45 से। नवमी तिथि समाप्त 10 नवंबर रात्रि 9 पर। ब्रह्मावैवर्त पुराण के वचन के अनुसार अष्टमी विद्या नवमी ग्रहण करना चाहिए। दशमी विद्या नवमी त्याज्य है। अक्षय नवमी पर जीवन की कठिनाइयों में कमी लाने के उपाय। अक्षय नवमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो घर में सदा के लिए वास करती है। अक्षय नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए गए जल में आंवला के रस की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान होंगी। अक्षय नवमी के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर भी डाल दें। इससे देवी जल्द प्रसन्न हो कृपा करेंगी। 5 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। किसी लंगड़े व्यक्ति को काले वस्त्र और मिठाई दान करें। इस दिन दान देने से देवी दानी के घर में वास करती है, साथ ही उसे अचल संपत्ति का वरदान भी देती है। श्रीयंत्र का गाय के दूध के अभिषेक करें। अभिषेक का जल की छींटे पूरे घर में करें। श्रीयंत्र पर कमल गट्टे के साथ तिजोरी में पर रख दें। इससे अवश्य धन लाभ होता है। श्यामा गाय की सेवा कर उन्हें हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से देवी जल्द ही प्रसन्न होती है और घर में धन वर्षा करती है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो अक्षय नवमी के दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल की कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है, कर्ज अथवा भूमि जायदाद संबंधित समस्या में कमी आती है, साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है।
मंगल ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों एवं गरीबों को गुड़ मिश्रित दूध या चावल खिलाएं। नवमी तिथि की स्वामी देवी दुर्गा है। से में जातक को दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चने आने से काम नहीं हो पा रहा है तो जातक को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करे और मां दुर्गा से अपने जीवन में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना करे।